उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का प्रकरण अब तूल पकड़ लिया है। अभी तक नियुक्ति पत्र जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के सरकारी आवास का घेराव किया और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की। आगरा जिले से आए अभ्यर्थी विकास ने बताया कि हम लोग मंत्री से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग बहुत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंत्री के आश्वासन से ही हम लोगों का निरस्तीकरण रुका था। इसी उम्मीद के साथ प्रदेश भर के सभी अभ्यर्थी आए हैं ताकि शायद नियुक्ति पत्र भी जारी करने के लिए कुछ निर्देश दिए जाएं, क्योंकि हम लोग अगर सचिवालय में मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ ना तो पास दिया जाता है और ना ही मिलने दिया जाता है। इसलिए हम लोग आज मंत्री से मिलने यहाँ पर आए हैं। हम लोग मंत्री से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मंत्री जी के आश्वासन से ही हम लोगों का निरस्तीकरण रुका था और आज हम इसी उम्मीद के साथ मंत्री जी के पास आए हैं कि ये फिर से हम लोगों को मतलब हम लोगों को ज्वाइनिंग पत्र के लिए कुछ निर्देशित कर दे, क्योंकि हम लोग अगर उनसे वहाँ मिलने की कोशिश करते हैं सचिवालय में तो हम लोगों को ना तो पास मिलता है और ना ही हमें अंदर जाने दिया जाता है। हर एक तरीके से हम लोगों ने कोशिश करके देख ली। जब हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो आज फिर हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ से 4 से 5 लोग अंदर जा कर के बात करें और इन सभी लोगों को सूचित कर दे कि अंदर मंत्री जी क्या कहते हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग चले जाएंगे। हम लोगों का मकसद ऐसा नहीं है कि घेराव करना या प्रदर्शन जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनसे मिलना है और उनसे अपनी समस्या अपनी पीड़ा को बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के गार्जियन वही हैं तो वही हमारी समस्या को पहले भी सुने थे। और वहाँ पे हम लोगों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, ना तो रहने के लिए कुछ बिछाने के लिए, ना कुछ ओढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं दिया गया था। पूरी रात हम लोग वहाँ पे ठिठुरते रहे। हमारे साथ साथ कई सारी महिलाएं भर्ती थी, उन लोगों के लिए यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल की भी व्यवस्था नहीं की गई थी और अगले दिन तक भी एक चाय के अलावा और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया था। और शाम को 6 बजे के बाद हम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया, कहा गया आप लोग यहाँ से चले जाइए और जहाँ कहाँ जाएंगे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप समझिए। और अगर किसी भी तरह के हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे तो उनका एक ही लाइन में जवाब होता था कि ऐसा धारा लगाऊंगा कि सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते रह जाओगे, सारी नौकरी भूल जाओगे। सर, आवास घेरने का प्लान नहीं, क्योंकि पिछली बार माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप हमारा आवास नहीं घेर सकते, इसलिए हम रोड के किनारे बैठ करके उनसे विनती कर रहे हैं। हम लोग की ज़िंदगी तो कुत्तों से भी बदतर हो गई है, कीड़े मकोड़े भी इससे सही तरीके से जीते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहली बार हमने अपनी गलती 29 दिसंबर 2018 को पीएनपी सचिव को बताई थी। तब ना तो कोई चैन लिस्ट आई थी, ना तो कोई ऐसा कुछ आया था। अगर ये चाहते तो एक बार ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से या हमको बुला करके ही हमारी गलती को सुधारने का मौका दे सकते थे। 2018 से हम अपनी गलती के लिए ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, कुत्तों की तरीके से भी गए गुजरे हो गए। ये होने वाले शिक्षक आप देख रहे हैं किस किनारे, जहाँ देखिए रोड पे सड़कों के किनारे ऐसे ही बैठ जा रहे हैं। उस दिन अभी 2 दिन पहले जब हमने SCRT में अपनी मांग को ले करके बैठे तो वहाँ से रात में 8 बजे ज़बरदस्ती टांग करके हमको इको गार्डन डाल दिया गया। वहाँ बिना रजाई के ऐसे ही हम सड़कों पर बैठे रहे, उसी के अंदर ऐसे ही ठुठुर करके बैठे रहे। ना रजाई थी, ना कंबल था हमारे पास। पूरी रात ऐसे काट दी, दिन भर भी वो हमको बाहर नहीं निकलने दिए। 1 कप चाय तक हमें नसीब नहीं हुई। इस तरीके से बताइए, शिक्षक की गरिमा को जैसे तार तार किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही? और ऐसे ही कब तक आखिर हम भटकते रहेंगे? गलती तो हो जाती है, वो भी हम लोगों से जानबूझ के तो नहीं हुई, ये टंकर त्रुटि है, अंक इधर से उधर हो गए हैं, लेकिन हम सभी उनकी मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी योग्यता पर भी खरे उतर रहे हैं। उनके जो मानक थे, जो मापदंड थे, सभी को हम पूरे कर रहे हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा, नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।